तो आज तो रतिका जी आपकी बारी है पढ़ने की। एंड मैं बुक, मैम प्रेयर करेंगी, हम मैं बुक शेयर करूंगी, आप रीड करेंगे क्योंकि आज बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। और वो ब्यूटीफुल चैप्टर जो है वो हमारे कल के चैप्टर से ही लिंक है। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। यस मैम, प्लीज हम प्रेयर करेंगे। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीजिए हम बुक शेयर करती हूँ मैं। यस, आई होप कि आपको बुक विजिबल होगी। एंड आज का हमारा चैप्टर है डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है। कल तक जो हमने प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस में हमने क्या किया कि हमने अपने जब सबसे पहले अपने संबंधों को जादुई बनाया था डे 3 में। उसके बाद हमने अपने हेल्थ के ऊपर काम किया डे 4 में। उसके बाद हमने अपने मनी के ऊपर किया काम डे 5 में। और कल डे 6 में हमने वर्क लाइक का मैजिक यानी कैरियर के ऊपर काम किया। हम जो भी काम करते हैं उन सारे कामों को हमने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड दिए जिनको हम शायद कभी आइडेंटिफाई भी नहीं करते थे, उनके प्रति कभी हमारा ध्यान भी नहीं गया। और इतने ब्यूटीफुल तरीके से रॉन्डा बर्न ने हमको ये सारी प्रैक्टिस करवाने के बाद में ये बोला, अभी भी अगर आपके इनमें से किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आई थिंक संगीता जी आप अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाएंगे अपने एंड से। या हमारी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर हमारा कैरियर हो, इन चारों पिलर को हमने ग्रेटिट्यूड तो कर दिया, हमने बहुत सारा मैजिक उसके ऊपर किया। लेकिन स्टिल अगर आपके अंदर अभी भी कोई डर है, कोई उनमें से किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ना है, एनी वन, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, पूरी थाली में भरा हुआ खाना रखा है और आपको बोला जाएगा खाओ, आप नहीं खा पाएंगे। अगर आपको एक चीज कटोरी में दी जाएगी, आप उसको टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है, आप उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये परफेक्ट है, इसको मीठा बैलेंस है या ज्यादा है या कम है, इसका नमकीन कैसा है। तो वैसे ही रोंडा बर्न ने हमको आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे कैरियर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कैसे होगा, क्या होगा, मेरे रिश्तों में वो वाली चीज आ ही नहीं पा रही है जो पहले थी, ऐसी किसी भी चीज में अगर आपको हो, तो उस नकारात्मकता से, उस निगेटिविटी से, उस चिंता, डर और परेशानी से बाहर निकलने का तरीका आज रॉन्डा बर्न हमको बताने वाली है इस चैप्टर में। और वो कितना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये जो अंधेरा है ये हमारे मन के एक कोने में रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह दोपहर दोनों टाइम हम बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन स्टिल हमारे मन के एक कोने में कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेके डाउट है अगर, तो वो ये अंधेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपके अंदर के डाउट को। और ये डाउट में हमको ऐसा लगता है कि सारी प्रैक्टिसेस एक जगह है, लेकिन ये कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ये जादुई दरवाजा खुल रहा है। और ये जो जादू अंदर आ रहा है इसके, ये आपके पूरे अंधेरे को खत्म कर देगा। तो इसलिए इसका बहुत सुंदर सा चित्र उन्होंने बनाया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। और अब हम आगे जाते हैं, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक है बहाउल्लाह, उन्होंने एक बहुत सुंदर कोटेशन लिखा है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी आपको ये नहीं बोलना है
कि जब मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं कृतज्ञ होंगी। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी नौकरी लग गई मैं कृतज्ञता शुरू कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा फीवर है, 2-3 दिन में मेरा फीवर उतर जाएगा, फिर मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दूंगी। तो बहाउल्लाह बोलते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले ग्रेटिट्यूड्स होते हैं, एक्चुअल में वो खाना पूर्ति होती है, कोई ग्रेटिट्यूड्स नहीं होते। तो कृतज्ञ व्यक्ति हर एक परिस्थिति में कृतज्ञ होगा। ठीक है। अगर आप के पास है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस है और आप उसको वियर किए हुए हैं, तो आप बहुत कृतज्ञ होंगे, क्योंकि आपकी ड्रीम ड्रेस आप पहने हैं। सपोज वो ड्रीम ड्रेस कोई सामने वाला पहना है और उसको देख के आपको लगा अरे यही तो है वो मेरी ड्रीम ड्रेस, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उसको अपने सामने किसी को पहने हुए देख पा रही हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने अगर उसको देखा, लेकिन अब उसके बाद आपकी नजर अपने कपड़ों पे गई और आप बोले कि ये उसके कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल मैं एक पार्टी वेयर ड्रेस पहन के यहाँ पे आई हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको कहीं ना कुछ लग रहा है, स्टिल हम अपने उस ग्रैटिट्यूड को नहीं छोड़ रहे हैं। यही प्रैक्टिस हमको इस चैप्टर में सिखाया गया है कि कोई भी परिस्थितियां हो, हमको ग्रैटिट्यूड करना बस नहीं छोड़ना है। जी रतिका जी प्लीज पढ़ेंगे। अंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर से उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप से चलता है तब क्या परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? यस। तो क्या आप अभी तक हमने यही देखा कि हम हमारा जो नॉर्मल पैटर्न है वो क्या है। हमारा नॉर्मल पैटर्न हमेशा कोई भी चीज में अगर कोई परेशानी है, कोई ब्रेकडाउन है, तभी कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा बात करते हैं, सोचते हैं। और अगर सब चीजें स्मूथ चल रही हैं तो हम उसमें खोजते हैं, कुरेद कुरेद के निकालते हैं कि क्या कमी है, और फिर उस कमी पे डिस्कशन करते हैं। और यह सब चीजों का परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अच्छी तरह कार चल रही है हमारी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं हम उसको लेके कभी ग्रेटफुल नहीं होते। जिस दिन आपने देखा, निकाला, अरे ये पंचर है, अभी तो नई ली थी, पंचर कैसे हो गई, इसका शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, ये होगा वो होगा, और हम इतनी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और जहां हम अनग्रेटफुल होते हैं वो चीजों में हमको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो आज से, अभी से हमको इस चीज के लिए अवेयर हो जाना है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इन चारों पहिए, अपनी गाड़ी के ये 4 पहिए हैं। आपका कैरियर है, आपका रिलेशनशिप है, आपका मनी है और आपका हेल्थ है। इन 4 महत्वपूर्ण पहियों में से एक भी पहिया अलग कर दे तो शायद आपकी कार कभी नहीं चल पाएगी। कोई ट्रक, कोई 4 व्हीलर नहीं चल सकता अगर उसका एक पहिया नहीं काम करेगा। तो उस एक पहिए पे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देने के लिए यह चैप्टर बनाया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड मतलब लगातार एक चीज को पकड़ के उसके लिए ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करना। सारी चीजों को एकदम रोज एक रूटीन में करेंगे, लेकिन एक चीज पे फोकस होके करेंगे। फोकस ग्रेटिट्यूड करने से आपका वो जो चौथा पहिया है, जो ट्रेलर है, वो अच्छा हो जाएगा। यस, तो हम अब यहां से पढ़ेंगे।
क्या आप क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो अब हमने, क्योंकि हम मॉर्निंग में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ रहे हैं और उसमें हमको रोज एक ही चीज जोसेफ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जो विचार आप लूप में लगातार बार बार रिपीटेशन करते हैं, सोचते हैं, बोलते रहते हैं, वही की वही स्थितियां, परिस्थितियां आपके आगे आने वाले जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार परिवर्तित होके आपकी लाइफ में आती हैं। तो जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आ रही हैं आगे, उसके क्रिएटर कौन है? हम खुद हैं। अब हम अगर शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो शिकायत अपने बॉस के बारे में हो, मौसम के बारे में हो, जीवन साथी के बारे में हो, परिवार, बच्चे, मित्र, या फिर हमारे आस पड़ोस वाले, अगर किसी भी चीज के लिए आप कुछ भी निगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं अपने रिश्तों के प्रति। तो आपका ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंता, डर, परेशानी, ये वाली चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और एक भी पिलर, अगर एक भी टायर अगर पंचर है तो ये फोर व्हीलर आगे नहीं बढ़ेगी, आप अपने सपनों को आगे नहीं ले जा पाएंगे, आप अपने सपने नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने सपनों को खुद धकेल रहे हैं आगे, क्या करके? किसी भी एक सेगमेंट में गलत विचार, गलत भावना या गलत शब्द इस्तेमाल करके। तो अब तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमको बुरा सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, और ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में नजरअंदाज करना है। शिकायत करना तो हमारे लिए एक पाप के समान है। जो पाप और पुण्य की परिभाषा हम जानते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो कंप्लेन करना एक शिकायत है। चाहे कितनी ही अधिक ठंड पड़ रही हो, कितना ही अधिक बारिश हो रही हो, आपके कितने ही काम अटक रहे हो उस रीजन से, लेकिन फिर भी हमको कंप्लेन नहीं करना है। ये हमारे लिए अपनी खुद के सपनों को आगे ढकेल देने वाला काम होगा। तो आज तक हमने ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ ली है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा है, उसका कारण हम हैं और उसका समाधान भी हम ही हैं। और वो समाधान क्या करना है, कैसे करना है, ये वो हमको आगे बताएंगी। तो नकारात्मक परिस्थितियां धुएं की तरह गायब हो जाएंगी जब हम इस तरीके से उसके लिए वर्क करेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे यहाँ से पहली चीज। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब
तब जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस फिल्म में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर जब नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। यस। तो अब आपको ये पता चल गया है कि शिकायत करना, गलत बात सोचना या बोलना हमको कितना कितना हानिकारक है हमारे खुद के लिए। तो इसको आपको बदलना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है नकारात्मक चीजों को जादू से बदलना, जादू की तरह बदलना। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि मैं अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को स्टेब्लिश करूं, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। मैं सब साम दाम दंड भेद यूज कर लिए। तो इसके लिए अब मैं चिंता, डर, परेशानी में आऊं, इससे इसकी बजाय मुझे इसके साथ में ग्लैड गेम खेलना चाहिए। तो पॉलियाना मूवी में एक छोटी सी बच्ची थी, और वो बच्ची हर एक परिस्थिति में, जो भी उसके पास नकारात्मक परिस्थितियां आती थी, वो हर परिस्थिति में बोलती थी, हाँ लेकिन मैं इस चीज के लिए खुश हूँ। यानी तुरंत अपना फोकस शिफ्ट कर देती थी उस चीज के लिए जो वहां पर अच्छी है उसकी लाइफ में। तो ये गेम, ये पूरी मूवी उस पे आधारित है, और इस मूवी को आप सबको देखना चाहिए, द सीक्रेट मूवी और द पॉलियाना। ये पॉलियाना मूवी देखने से आपका दिल खुश हो जाएगा, और बच्चों को तो, सारे बच्चों को दिखानी चाहिए ये मूवी। तो इसमें यह गेम वो बच्ची खेलती है, और वो अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप कैसी सारी निगेटिव परिस्थितियों पे विजय पा लेती है, और उन सबको ओवरकम करके अपनी लाइफ में बहुत खुशियां उन लोगों को भी बांटती है। खुद तो खुश रहती है, साथ वाले जितने भी लोग थे उन सब में खुशियां बांटती है। और हमारे गौतम बुद्धा ने भी हमको ये बहुत ब्यूटीफुल चीज बताई है कि आइए उठे और कृतज्ञ हूं। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। चलिए हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। इसका मतलब है हमारे पास जो जो अच्छी चीजें हैं आज अभी इसी वक्त, हमको उन सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है और करते रहना है लगातार ग्रैटिट्यूड। यस, प्लीज। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ।
मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। यस। तो अब आपको उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण देके बताया है कि आपको क्या करना है उस किसी भी एक क्षेत्र में, जिसमें कि यहाँ पे एक बेरोजगार व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। तो वह, आप सोचिए कि कोई अगर व्यक्ति बेरोजगार घर में बैठा है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है सारे, लेकिन उसको कोई नौकरी या कोई व्यवसाय, कोई भी काम नहीं मिल रहा है। उसको कितनी निगेटिव थॉट्स, कितनी निगेटिव चीजें उसके दिमाग में आ रही होंगी। फिर भी अकॉर्डिंग टू रॉन्डा बर्न्स टीचिंग्स, उनने क्या किया, अपने उस समय के लिए 10 ग्रेटिट्यूड खोज के लिखे कि वो इस समय किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। और ये आपने सुना अभी कि वो परिवार के लिए समय होने का, अपने खाली समय में व्यवस्थित जीवन शैली का, अपने अनुभवों का, और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लिखकर उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है। और इस तरीके से वो ये बताना चाहती हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल। हमको बस उसको पॉसिबल करना आना चाहिए और हम उसके लिए कमिटेड होना चाहिए कि यस, भले परिस्थिति खराब है तो क्या, यह हमेशा के लिए नहीं है ये परिस्थिति खराब, ग्रेटिट्यूड से ये परिस्थिति बदल जाएगी। यस। बेरोज बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फल बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वो घोषित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और ये अनगिनत अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। यस। तो इन्होंने यहाँ पे बताया आइए है। एक और उदाहरण लेते हैं। यस। ये पिता और बेटे के बीच का एक खट्टा मीठा संबंध है, ठीक है। तो हमेशा हर संबंध में चाशनी ही नहीं होती है, और हमेशा हर संबंध खट्टा ही नहीं होता है। तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल है ये, कि एक बेटे और पिता के बीच में थोड़ा सा खट्टा मीठा संबंध था। उसके बावजूद ये बेटे ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, इस संबंध को मुझे अच्छा बनाना है, और इसके लिए मैं अपने पिता के लिए, भले उन्होंने, वो कैसा भी व्यवहार में हो, कैसा भी बोलते हो मुझे, लेकिन मैं आज उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। और उन्होंने ये 10 ग्रेटिट्यूड किस तरीके से लिखे, तो प्लीज। हाँ जी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और
पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। Yes. तो अब ये 10 ग्रेटिट्यूड्स उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी भावनाओं से बेटे ने अपने पिताजी के लिए लिखे। अब ये लिखने से क्या होगा, इसको बार बार रिपीटेशन करने से, बार बार उसी चीज को आप जब रिपीट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे वो संबंध ऑटोमेटिकली बेहतर बनता चला जाएगा। तो आप इस बेटे और पिता के संबंध के एग्जाम्पल से और आप वो पहले वाले बेरोजगार व्यक्ति के एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? हमको यह आया कि कोई भी ऐसी दुनिया में परिस्थिति नहीं है जिसपे कि अच्छाई ना हो। हर बुरी परिस्थिति, हर बुरी कठिन समस्या, हर एक गलत जो भी हमारी लाइफ में चीज हो रही है जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमको उसमें से अच्छा निकालना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, हाँ जी। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वो चीज भी बदल जाएगी जो वो अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वो अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण ये है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं, और इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। यस। आप हाँ। आप जिन हाँ 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, जी, पढ़िए, कंटिन्यू। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी अपना सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन पर 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। तो और अब सिर्फ क्या होगा? अब हमको आज की प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला आपको ये डिसाइड करना है कि आपके कहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस है, किन चीज को लेके आप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लीजिए। अब उसमें आपको किस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा, किसी व्यक्ति, अगर रिलेशनशिप है तो किसी व्यक्ति के साथ में है, या पूरी फैमिली के माहौल और पूरी फैमिली के जो भी चीजें हैं उसके साथ में है। तो आपको वो पहले डिसाइड करना है। अगर कैरियर को लेके है तो आपको वो डिसाइड करना है कि कैरियर को लेके कहाँ आप स्टक हो रहे हैं, और आपको उस चीज को लेके उससे ऑपोजिट यानी कि अच्छी चीजों के लिए आपको लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, और जो भी आपकी चीज है उसके ऑपोजिट चीज के लिए, है ना। जैसे मैं अपने सभी संबंधों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप संबंधों से में कहीं ट्रबल कर रहे हैं, आप कहीं उससे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए लिखना है। और क्यों कृतज्ञ है यह भी लिखना है। अगर आप रीजन लिखेंगे तो बहुत जल्दी ये चीज आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट होगी और बहुत जल्दी ये ब्लॉकेजेस रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी।
जब आप इस तरह से 10 वाक्य कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लास्ट में ये एक आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा मैजिकल लाइन है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। एकदम आदर्श समाधान आपको अपनी उस प्रॉब्लम का मिल गया है, उसके लिए आप पहले से ही धन्यवाद करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे। यस, हाँ जी, रतिका जी हैं आप? और आज, और सिर्फ और आज? सिर्फ और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं, यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। वाओ, थैंक यू सो मच। जादुई अभ्यास क्रमांक 7। तो बस आप इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद में फिर मैं जस्ट को क्लोज कर दूंगी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपने जीवन के किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। थर्ड, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिफ्थ, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। सिक्स्थ, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच रतिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। इट्स थैंक अ यू मैम। वेरी बिग चैप्टर, बहुत बड़ा था, बहुत सारा था, बट स्टिल आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट किया। एंड थैंक यू सो मच थैंक इतना यू मैम। अच्छे से रीड करने के लिए। सो फाइनली हमको इसमें रॉन्डा बर्न ने जो जो प्रैक्टिसेस करने के लिए बोला है, उसके उस प्रैक्टिसेस को करके हम क्या बन जाएंगे? हम वो नकारात्मक परिस्थिति में भी बिल्कुल हवा से भी हल्के हो जाएंगे और एक पंख की तरह चारों तरफ उड़ पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे यह प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जाना है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम नीचे जमीन की तरफ गिरे। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अच्छे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस और लव, हर चीज के प्रति प्रेम होना और हर चीज के प्रति ग्रेटफुल होना। केवल यही दो प्रैक्टिसेस है जो कि आपको कहीं ना कहीं कहाँ ले जाएंगी? हवा में उड़ा के उन सपनों की दुनिया में जो सपने आपने लिखे हैं अपने लिए। और हम सब यहाँ इसीलिए फेदर बनने के लिए हैं, पर बस हमारे तो पंख निकल आए और हम उड़ के चले जाएं। तो हवा से हल्के होके आपको ऊपर जाना है। तो ग्रेटिट्यूड और लव की प्रैक्टिस करना है, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हमको तो आदत पड़ी है हर चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढने की।
हमको तो आदत ही पड़ी है कि कोई कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए उसको ही बेस्ट मानने की, कि कम से कम इससे बुरी परिस्थिति तो नहीं है, इतना तो है मेरे पास में। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगर आप उसी चीज में कि भगवान, चिंता करने लगेंगे, डर लगेगा, परेशान होंगे, तो पता है क्या होगा, आपका भारी होते जाएंगे अंदर से, मन से भारी। और भारी चीजें हमेशा जमीन में ही गिरती हैं, वो कभी हवा में नहीं उड़ पाती। और हमको किसी को भी जमीन में नहीं गिरना है, हम तो सब तो पंख होते और उड़ जाती रहे वाले चीज के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हवा से हल्के होके हमको अगर ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक होता है ग्रेटिट्यूड और दूसरा होता है बहुत सारा लव, बहुत सारा। सभी चीजों के लिए अपने पास, जो मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन मेरे पास ये जो भी फोन है, मैं उसके लिए उतनी ही ग्रेटफुल हूँ जितना मेरे लिए अगर आईफोन मेरे बाजू में एक रखा भी रहेगा ना, तो मैं अपने दोनों को सेम ही प्यार दूंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे पास है, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे पास एक चीज है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे पास आईफोन नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये वाली भावना जब हर चीज के लिए आ जाएगी, आपके किचन के सामान, मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा है, कितने हार्मफुल चीजें होती हैं, सुना है मैंने लोगों से, मेरे पास में नहीं है। और मेरा सारा काम बहुत स्मूथली चल रहा है, मुझे जरूरत भी नहीं है उस चीज की। किसी ने गिफ्ट किया, मेरे पास आ गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो चीज की शायद मुझे अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो चीज मेरे पास आ गई, यूनिवर्स ने भेजी है, मैं, मुझे क्या पता। आ गई है तो वेरी थैंकफुल, नहीं आई है तो वेरी थैंकफुल। अभी मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मेरे पास वो चीज नहीं है। सो सिंपल, बहुत सिंपल है चीजें। अभी मेरी चीजों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, मैं जहां पे हाथ डालती हूँ वहां पे मेरा काम नहीं बन रहा है। इसका मतलब मुझे प्रकृति, यूनिवर्स ये संदेश दे रहा है कि आप यहाँ पे कम ग्रेटफुल हो, इसीलिए आपके यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं। आप सारी प्रैक्टिस के अलावा 1 घंटा अलग से निकालो और उस पर्टिकुलर चीज के लिए बैठो लेके, और लिखो क्या चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, कि भले मेरे को इतनी ब्लॉकेजेस आ रही है लेकिन एटलीस्ट ये तो है, एटलीस्ट वो तो है। और रोज कम से कम 10 और अधिक से अधिक अनगिनत 1 घंटा कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। यानी कि ऐसा नहीं कि आज कर लिया, अब रॉन्डावन ने बोला है 1 दिन की प्रैक्टिस, कल दूसरा करेंगे, हो गया। हमको कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी है कम से कम 21 दिन। और आप अगर चमत्कार नहीं देखें तो फिर आप खुद से बिल्कुल ये बुक की प्रैक्टिस भी छोड़ दीजिएगा, और किसी को सजेस्ट भी मत करिएगा कि इस बुक की प्रैक्टिस करें। क्योंकि मुझे इतना इंश्योर है कि अगर आप इसकी 21 दिन तक एक किसी क्षेत्र को लेके, मैंने इसको एक बार किया है, जब मैंने इसको 2-3 प्रैक्टिसेस के पहले एक बार पर्टिकुलर 21 दिन तक एक ही चीज को लेके, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में, सॉरी मेरे ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि एक लेडी है जो कि वर्किंग थी, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको वहां पे ब्रेकडाउन था कि वो कभी भी कंसीव करती भी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। और वो बहुत डेस्परेटली थी, चाहती थी कि वो कंसीव करें और वो बेबी हो उनको। तो जब उन्होंने ये हमारे साथ प्रैक्टिस करती थी और उन्होंने इस चैप्टर के बाद में अपना उद्देश्य बना लिया, उन्होंने 21 दिन की छुट्टी ली अपने ऑफिस से, बहुत अच्छे रिनाउंड पोजीशन में काम करती थी, उन्होंने 21 डेज का हॉलीडे लिया इसी नाम से। और रोज 3 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में और 1 घंटा रात में, ये 3 टाइम बैठ के वो एक एक घंटा केवल अपनी इसी थॉट्स पे, जो उनके विचार थे अपनी प्रेगनेंसी को लेके, उसी थॉट्स पे, वो ही फीलिंग्स पे जो वो हर बार फील करती थी, उसके ऊपर 1 घंटे तक रोज लिखती थी। और विद इन अ मंथ, यानी ये हमारी प्रैक्टिस खत्म हुई और उसके शायद 10 या 15 दिन बाद उन्होंने ये मैसेज डाला था अपने ग्रुप में कि वो उन्होंने कंसीव किया है। और जब वो नेक्स्ट मैजिक बुक प्रैक्टिस में आई हमारे पास में, तो उन्होंने ये सबको शेयरिंग की थी हमारे ग्रुप में कि मैंने कंसीव किया और मैंने आई एम प्रेग्नेंट और आई एम कंटिन्यूइंग माई प्रेगनेंसी। और ये पूरा उन्होंने श्रेय दिया, क्योंकि वो सारे ट्रीटमेंट और वो सब चीजें बहुत समय से चल रही थी। लेकिन ये वाली जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस थी, उन्होंने अपने विचार बदल लिए, अपनी फीलिंग्स बदल ली, अपने शब्द बदल लिए। सबको हम बताते हैं तो कैसे बताते थे, हाँ अब हर बार तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, अब देखते हैं इस बार क्या होता है, भगवान सब अच्छा करे, अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाए। और ये शब्द उन्होंने तुरंत बदल लिए, मेरे सारी चीजें अच्छी हो रही है, मेरे साथ सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे ईश्वर बार बार मुझे ये चीज बता रहा था कि तुमको यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी है।
तो फिर उनकी जो शेयरिंग है उसके बाद में मैंने भी इस चीज पे प्रैक्टिस की थी, और पर्टिकुलर एक एरिया पे मैंने भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके, मेरी तो 35 और 40 डेज की प्रैक्टिस हो लगी, और उसके बाद में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो गए थे। तो मैं सबको ये बोलूंगी कि अगर आपको कहीं भी ब्रेकडाउन है तो बिना सेकंड थॉट लाए चालू हो जाइए। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसा नहीं आज किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, उसके बाद बोले अब थक गए अब नहीं होता। इतने में अगर भगवान जी देना है तो दे दो, और नहीं देना तो फिर आप देख लो क्या करना है, मेरा तो हो गया, तो फिर वैसे ही होगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आज आपको नो कंप्लेन डे, NCD, आज से 24 घंटे के लिए हमारे एक भी विचार निगेटिव नहीं होने चाहिए, एक भी शब्द निगेटिव नहीं आने चाहिए, एक भी फीलिंग निगेटिव नहीं आनी चाहिए। केवल 1 डे, एक दिन की प्रैक्टिस है। आपने 1 डे वाला CM देखा होगा ना, नायक मूवी देखी होगी। एक दिन के लिए उनको, अनिल कपूर जी को, उस मूवी में उन्होंने नायक का रोल प्ले किया था, और वो एक दिन के CM बने थे। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा ड्रेस्टिक चेंज लेके आ गए थे उस 24 आवर्स में, जो हमारे शायद 5 साल के कार्यकाल में भी कोई नहीं कर पाता। भले वो मूवी थी, स्क्रिप्ट थी, डजेंट मैटर। हमको तो इंस्पिरेशन लेनी ना, इंस्पिरेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई हमको एकदम रियल एग्जाम्पल अपने घर के साइड वाले अंकल का ही और आंटी का ही लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि अगर एक दिन आप बिना कंप्लेन करे सोचे, बोले और फील किए रहेंगे, तो आप अंदर से ऑटोमेटिकली बहुत हल्के हो जाएंगे। ठीक है। तो आज से आपका लॉक कर दिया 24 आवर्स। कल शाम के 4 बजे तक आप लोगों को कोई भी गलत शब्द न सुनने हैं। अगर सुने तो आपको एक लाइफलाइन दी जाती है कि आप उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। लेकिन आप अगर निकल ही गया, सपोज कि भाई अब निकल चुका है, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब क्या करें, तो अब आप कुछ मत करें, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और 10 ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए उस व्यक्ति के लिए जिसको आपने कुछ बोला है, या उस परिस्थिति के लिए, या उस फीलिंग के लिए, उस विचार के लिए। तो ये हमारा पनिशमेंट होगा, क्योंकि अगर टीचर के साथ में पढ़ते हैं तो पनिशमेंट तो मिलना ही है। तो ये एक मैंने एडिशनल लगा दिया रॉन्डावन जी की प्रैक्टिस के साथ में। सो आई होप कि आप लोग नो कंप्लेन डे सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक जी यू सर, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। जी विजयलक्ष्मी मैम, सर, हम क्लास सभी को वाइंड प्रणाम। अप। जी प्रणाम Yes, सर। हाँ जी। yes. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू, थैंक अगस्त यू, महीना खुशहाल रहे। यस, सभी थैंक को यू मैम, थैंक बिल्कुल ही प्रैक्टिस। आज तो आप सुबह नहीं थे, आज हमने मनी की ही प्रैक्टिस की। सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने उसको बाय हार्ट फ्रेम करके इधर उधर से लेके और पूरा डिजाइन करके लिखा था। और आई फील वेरी नाइस आफ्टर दैट मेडिटेशन जो हमने किया आज। पंच तत्वों के बाद में हमने मनी मेडिटेशन किया था आज। तो आप आज नहीं थे शायद ना। यस कोई मैम, बात नहीं, आज एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। अभी मनी के जितने चैप्टर आएंगे हर बार करेंगे, डोंट वरी। तो मैम ठीक है। जो वो डेकोरेटिव बना सकते हैं उसको, जो जैसा आप लिखे हो, हाँ तो वो हाँ तो हाँ, ये देखिए मैंने ये हेल्थ वाला भी, ये देख जितना डेकोरेटिव आप कर सकते हैं, मैंने ये लिखा है ना, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, सॉरी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है। और मुझे तो सजाने धजाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। चांद, सितारे, फूल, पत्ती, उसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता है। तो मेरे तो हर चीज घर में रहता है, कोई इफ और बट्स नहीं होता है। जो मन में आ रहा है करो, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। यस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक मैम। यू।